मार्च का महीना राज्यसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश की चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्च के महीने में दोनों ही पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं और दोनों ही पार्टियों में सहमत का खेल होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो और जेजेपी के मार्च में होने वाले शक्ति प्रदर्शन की। 2024 के चुनाव में इनेलो शक्ति प्रदर्शन में भारी रही। उसके 2 विधायक बन गए और लगभग 5% वोट इनेलो को मिले। वहीं जेजेपी डबवाली के अलावा बाकी सभी सीटों पर जमानत जब्त कराने का काम कर गई। अब 2026 का साल दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है और दोनों ही पार्टियों की वापसी के लिए दोनों ही पार्टियों की युवा इकाई मैदान में जम गई है और इन दोनों युवा इकाइयों के अंदर ही शक्ति प्रदर्शन मार्च में होता हुआ नजर आएगा। पहला शक्ति प्रदर्शन 13 मार्च को होगा। 13 मार्च को जेजेपी अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हांसी में जन चेतना रैली करने जा रही है। इस जन चेतना रैली के लिए दिग्विजय चौटाला ने जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया है। वो लगभग 300 जनसभाएं कर चुके हैं और अगले एक सप्ताह में और भी ज़्यादा जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। जेजेपी को मजबूती देने के लिए ही दिग्विजय चौटाला ने युवा इकाई की कमान संभाली है और वो पूरे प्रदेश में युवा योद्धा सम्मेलन कर चुके हैं। आखिरी युवा योद्धा सम्मेलन हांसी में ही होगा और इस अवसर पर पार्टी ने बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन को भव्य स्तर पर मनाने के साथ साथ युवा इकाई के जरिए जेजेपी हांसी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगी, बड़ी लकीर खींचने का काम करेगी। यानी हांसी की रैली में जेजेपी पूरी ताकत झोंकने का काम करेगी और जोरदार रैली के जरिए वापसी करने का प्रयास करेगी। इसका जवाब देने के लिए इनेलो भी तैयार खड़ी है। इनेलो 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर नरवाना में बड़ी रैली करने जा रही है। ये रैली भी युवा इकाई के मद्देनज़र ही हो रही है। करण चौटाला और अर्जुन चौटाला पूरे प्रदेश में बैठ के ले चुके हैं। इस रैली की तैयारियों के लिए अभय सिंह चौटाला ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी की चंडीगढ़ में बैठक बुलाकर सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी इनेलो जेजेपी की रैली से बड़ी रैली करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेगी और ये दोनों ही पार्टियों की रैलियां दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़े मैसेज देने का काम करेगी। यानी जिस पार्टी की रैली बड़ी रहेगी उस पार्टी का ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आएगा और जिस पार्टी की रैली हल्की रहेगी उसे नुकसान हो जाएगा। वैसे जनसंपर्क अभियान के हिसाब से दिग्विजय चौटाला जबरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 2024 के चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला की बड़ी नेगेटिविटी के चलते और अभय चौटाला की बड़ी पॉजिटिविटी के चलते मामला पलट गया था। 2019 में चाचा भतीजे की लड़ाई में दुष्यंत चौटाला भारी पड़े थे। वो 10 विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार में साझेदार बन गए थे, डिप्टी सीएम बन गए थे, लेकिन 2024 में पासा पलट गया। बेशक से अभय चौटाला चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी पार्टी वापसी करती हुई नजर आई और अब 2029 को लेकर दोनों ही पार्टियां मैदान में हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रोहतक रैली के बाद इनेलो का पलड़ा भारी रहा है और ऐसे में इस बार मार्च की दोनों ही रैलियां दोनों ही पार्टियों के दमखम को परखने का एक पैमाना पेश करेंगी। दोनों ही पार्टियों की युवा इकाई के लिए ये रैलियां एक कसौटी है। अब देखने की बात ही है कि मार्च के इस शक्ति प्रदर्शन में इनेलो और जेजेपी में से किसका पलड़ा भारी रहता है। इनेलो और जेजेपी की इन रैलियों में आपको कौन सी पार्टी की रैली ज़्यादा बड़ी होने की उम्मीद नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी और इनेलो में से 2029 में कौन सी पार्टी ज़्यादा आगे रहेगी, कौन सी पार्टी सत्ता की हिस्सेदार बन सकती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी और इनेलो की 2029 की सियासत की अंदर की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।